हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडू मोटिव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर सामान्य पेपर 2018 जुलाई के क्वेश्चन पेपर पर कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसका आंसर क्या है। जो एनटीए द्वारा अभी पेपर हो रहे हैं उसमें किस प्रकार की आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छी तैयारी का जो सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक सॉल्व करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको कितनी और तैयारी की आवश्यकता है। तो चलिए आज देखते हैं इसका पहला प्रश्न है, वे विरूपक जो सामने आते हैं और शोध की आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि आपका इतिहास, परिपक्वता और आपका साधन उपयोग और ई यानी कि प्रायोगिक मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो सही आंसर है स्वतंत्र वेरिएबल। जो स्वतंत्र वेरिएबल होते हैं उनको आप आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। देखिए निर्देशात्मक, इसका सही आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। कंप्यूटर के क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर जो एक निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। बाकी प्रिंटेड स्टडी गाइड ये भी आपके निर्देश के अकॉर्डिंग चलता है। ऑडियो पोस्ट कार्ड और यूट्यूब वीडियो भी ये सब आपके निर्देशात्मक हैं, जबकि सामग्री ओवरहेड प्रोजेक्टर निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता सुधारने के लिए कौन सा अध्ययन क्षेत्र सर्वोत्तम है। तो इसका सही आंसर है विज्ञान, क्योंकि क्या दिया प्रयोगात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। प्रयोग हम विज्ञान के उसमें करते थे, इसका सही आंसर है 4। तो आप अच्छे से अगर क्वेश्चन देखें, प्रश्न देखें तो उसके उत्तर भी आपके प्रश्न में ही निहित होते हैं। बस आप प्रश्न को समझें तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिसर्च डिजाइन के घटक हैं, रिसर्च जो होते हैं उसके मॉडल, उसके डिजाइन के घटक कौन से हैं। तो इसके सही आंसर है आपका सी यानी कि ए तुलनात्मक, फिर नियंत्रण, फिर डी आपका कार्य साधन और एफ यानी कि सामान्यीकरण। ये सारे चीज़ रिसर्च डिजाइन के आपके घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को सर्वोत्तम दर्शाता है। सी, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों की गुणवत्ता के माध्यम से आपको पता चलता है कि शिक्षण की गुणवत्ता सर्वोत्तम दर्शा रहा है कि आपके बच्चे का आपको कितने प्रश्न का सवाल का जवाब पता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ क्या है। इसका भी सही आंसर सी है, यानी कि शिक्षा केंद्रित शिक्षा से ध्यान हटाता है। क्या आधारित विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का लाभ क्या है, शिक्षा केंद्रित शिक्षा से ध्यान हटाता है। अगला प्रश्न है, किसी शोध समस्या का सूत्रीकरण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये आपका ए, यानी कि शोध के चुनाव के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, शोध समस्या का सूत्रीकरण किस पे निर्भर करता है। तो शोध के चुनाव के पीछे उद्देश्य क्या है, विशिष्ट प्रश्न क्या है, आपका अवधारणात्मक मॉडल क्या है या परिकल्पना निर्माण। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शोध समस्या का निर्धारण या सूत्र करने के लिए। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को भाषण और वाद विवाद के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। निम्नलिखित में से छात्रों के मध्य किस चीज़ का विकास करना सबसे कठिन होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, भावनाओं पर नियंत्रण करना आपके लिए सबसे कठिन होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध में 4 प्रमुख ऑपरेशन हैं, कौन कौन से हैं। आपका है आपका ए, सहचर का प्रदर्शन जरूरी है, संदिग्ध संबंधों का विलोपन सही है, और आपका है समय आदेश के संदर्भ में अनुक्रम, और एफ अवधारणा निर्माण। फिर आपके क्वेश्चन आए हैं 5, आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने पहले भी सारे वीडियो में बताया कि आप इसको पहले खुद पढ़ के सॉल्व करें, उसके बाद आप मेरा आंसर देखें कि क्या इसका सही आंसर है। तो 11 का सही आंसर आपका बी। ठीक है, फिर है 12 का सही आंसर है बी, 13 का सही आंसर है बी, 14 का सही आंसर है डी,
और 15 का सही आंसर भी है डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह विकल्प चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न देखिए क्या है, अरावली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियों और किलिमंजारो पर्वत। तो इसका सही आंसर है किलिमंजारो पर्वत, क्योंकि ये पर्वत है, ये सारी पहाड़ियाँ, तो इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और भी बहुत सारे तकनीक है जिससे आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए है, अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। डी ई एफ। डी ई एफ देखिए 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे करके हैं, फिर ये कर हैं, तो इसका अगला अंक आप देख सकते हैं टी यू भी है, उससे अगला आपको बताना है। तो उसका अगला क्या होगा आपका, उसका अगला होगा आपका एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 देखिए आप कैसे करें, डी ई एफ 4, 5, 6, फिर एच आई जे ऐसे करके करेंगे तो आप टी यू तक लास्ट तक जाएंगे, तो आपका लास्ट बच जाएगा 24, 25, 26, यानी कि एक्स वाई जेड, ये सही आंसर है आपका। 18 देखिए, जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, हेलेन मेरी माँ का पोती है, हेलेन जेनिफर से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर होगा भाभी। फिर अगला है, डिजिटल युग में यह डर है कि कक्षा संवाद का परिणाम हो सकता है अधिक अनुकूलन। निम्नलिखित में यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने वाले कूट को चुने। देखिए 2 कथन जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको तो आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं और इसमें आप जान सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। वैसे यहाँ पे इसका सही आंसर है ए और बी। अगला प्रश्न है, आभाषिक संवाद माना जाता है, अनौपचारिक माना जाता है। हमेशा जो आभाषिक संवाद है वो क्या माना जाता है, अनौपचारिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा संवाद के एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना से क्या है इसका सही आंसर, भारी संवेदना, औचित्य और रक्षात्मकता। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। फिर है 23, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संवाद मुख्य है, शिक्षक संवाद व्यवहार का प्रयोग विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने में नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संवाद मुख्य है, जरूरी नहीं कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संवाद मुख्य होता है। ठीक है, कारण क्या दे रही है, शिक्षक संवाद व्यवहार का प्रयोग विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने में नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगला पद है, देखिए 0, 1, 9, 36, 100, जिसका अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा आपका 225। क्यूब में है ये, ठीक है, 3 या 9, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके आप करते जाएंगे, क्यूब प्लस 2 आपका आ जाएगा लास्ट में 525। फिर है अगला क्वेश्चन, कथन सभी पशु जंगली हैं, क्या बता रही है, सभी पशु जो हैं क्या है, जंगली हैं, और निम्नलिखित में से क्या सही अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ पशु जंगली नहीं है, सभी पशु जंगली हैं, तो कुछ पशु जंगली नहीं है, ये तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कोई पशु जंगली नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर है कुछ पशु जंगली है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई गैर पशु जंगली है, ये गलत हो जाएगा। ये 3 गलत, तो केवल सी सही हो जाएगा, आपका सी सही आंसर हो।